नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। श्री धर्मवीर प्रजापति माननीय राज्य मंत्री कारागार व होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आज जिला कारागार मुजफ्फरनगर पधारने पर सर्वप्रथम कारागार के मुख्य द्वार पर उनको सलामी दी गई तथा स्मृति पटल पर पुष्प अर्पित किए गए। उन्होंने महिला बैरक में महिला बंदियों के कल्याण व उत्थान हेतु तैयार किए गए सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया तथा महिला बंदियों व उनके बच्चों को फल व मिठाइयाँ वितरित की। इसके पश्चात मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियों पर माल्यार्पण व जलाभिषेक किया तथा कारागार चिकित्सालय में भर्ती बीमार बंदियों का कुशलक्षेम पूछा और फल आदि वितरित किए। नवग्रह वाटिका में लगाए गए विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन भी किया गया। कारागार में स्थापित की गई पुस्तकालय में जाकर वहां रखी विभिन्न पुस्तकों को देखा और रख रखाव की प्रशंसा की। इस अवसर पर बंदियों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि हमें यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई सजा भुगत रहे हैं, बल्कि हमारी धारणा यह होनी चाहिए कि अज्ञातवास में आकर हमें चिंतन व मंथन करने का मौका मिला है और हमारी सोच यह होनी चाहिए कि जब हम जेल से रिहा होकर बाहर जाएं तो हमारे माता पिता हम पर आत्मग्लानि महसूस ना करें, बल्कि गर्व के साथ कहें कि उनका बेटा जेल गया था और बहुत ही नेक इंसान बनकर बाहर आया है। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका आना हुआ है और जैसे जेलों का आपने देखा, क्या रूप देखने मिला जेलों के, इस तरह सुधार आप लोग देख रहे थे? आपके माध्यम से भी जानकारी हमें मिलती है कि जेलों में परिवर्तन आप लोग भी चर्चा करते हैं। यहाँ आज मैं एक महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ था और जब हमारे जेल के अधीक्षक जी ने हमसे कहा कि यहाँ एक सिलाई केंद्र का भी उद्घाटन होना है, तो मन बना लिया कि चलिए इस बहाने जेल में जाना होगा, बंदियों के साथ भेंट वार्ता भी हो जाएगी। तो उसका उद्घाटन किया है। हमारे जो कुछ हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने जो महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनको भी एक प्रशस्ति पत्र का यहाँ प्रशस्ति पत्र दिया गया है उनको भी। ऐसे ये एक छोटा सा कार्यक्रम जेल में था, इसी के तहत यहाँ आना हुआ है और अच्छा हुआ है कि कैदियों के साथ एक सकारात्मक चर्चा भी हो गई है। मुजफ्फरनगर की जेल कहीं ना कहीं सर अपने सुधार कार्यों में प्रकाश में आई है। लगभग एक वर्ष के भीतर कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ था, आप लोगों ने किस तरह देखा? हम तो बदलाव के लिए हैं ही, और आप अलग अगर ये बता रहे हैं कि बदलाव है तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। हम बदलाव करना चाह रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, तो अच्छी बात है और हम सही रास्ते पे हैं। कहीं ना कहीं बंदियों को किसी न किसी मतलब बिजी रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं खेल कूदों से हो या पढ़ाई से संबंधित शिक्षा से छोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं एक सार्थक प्रयास भी अधीक्षक छात्र की तरफ नहीं होना चाहिए, मानवीय दृष्टि से होना चाहिए। लाइब्रेरी आपने देखी, हमने देखी है, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ धार्मिक पुस्तकें हैं और यहाँ हर स्तर की पुस्तकें हैं, यहाँ हैं। बंदी अपना पढ़ना चाहें, अपना देखें, अपनी सोच बदलें। और जब बंदियों से मेरी वार्ता हुई है तो हमने भी उनसे कहा है कि आप अपना व्यवहार बदलिए अच्छे से। आपके माँ बाप का आप बाहर जा कर के यहाँ एक बेहतर इंसान बन कर के बाहर जाइए और अपने माँ बाप का रोशन करिए। आपकी वजह से जो माँ बाप को अपमानित होना पड़ा है, उसे बाहर जा कर के कोशिश करिए कि वो अपमान सम्मानजनक हो, आगे हमारा व्यवहार ऐसा हो। हमने कहा है कैदियों से और कैदियों ने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ, हमसे गलतियाँ हुई हैं और हम उसे सुधार करके एक बेहतर इंसान बन करके काम करेंगे आगे। आदरणीय जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी को जैसे जनपद के समाज सेवी संस्थाएं भी एक अच्छा जेल अधीक्षक मानती हैं और इनके कार्यकाल में यहाँ बहुत सुधार हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग प्रेस में देख भी रहे हैं। और आपने जैसे पिछले माह भी दौरा किया था तो उसमें कुछ चेंज आया इसमें तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए। खाली अधीक्षक का काम यही थोड़ी है कि वो उनको खाना खिलाए और बंदियों को सुलाए। एक इंसानियत का व्यवहार भी होना चाहिए और बदलाव तो जेलों में हमारी स्वयं की इच्छा है कि बदलाव हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि बदलाव हो और इस पर बदलाव पर काम हो रहा है, तो अच्छी बात है। धन्यवाद। अधीक्षक साहब, आज कारागार मंत्री का आना हुआ था और क्या इस तरह के आप लोगों का कार्यक्रम? जी, आज एक तो हम लोगों ने सिलाई केंद्र बनाया हुआ था
उसका उद्घाटन किया था, जिसमें सिलाई की मशीनें माननीय राज्यपाल महोदया ने उस समय भेंट की थी जब वो कारागार की विजिट पर आई थी। और बाकी अब उनका एक सेंटर बना के पूरा सिलाई केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है, उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया। दूसरी ओर हमारे यहाँ आधारशिला फाउंडेशन की तरफ से कुछ महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया गया था, जिसका प्रशिक्षण था, तो उनके सर्टिफिकेट भी दिया माननीय मंत्री जी ने। और एक हम लोगों ने योग मित्र की संकल्पना की है, जिसमें बहुत सारे बंदी हैं जो योग के ट्रेनर के रूप में यहाँ प्रशिक्षित हुए हैं। उनको ऐसा प्रमाण पत्र भी विभिन्न संस्थाओं ने जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था, पतंजलि योग पीठ, अष्टांगिक योग पीठ और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये प्रशिक्षण कराए गए थे। तो ये लोग इतने कुशल हो चुके हैं कि ये लोग यहाँ अंदर अन्य बंदियों को योग कराते हैं। ऐसे योग मित्रों को सर्टिफिकेट देके कौशल विकास के तहत ये संकल्पना है, जिसमें ये बंदी अगर छूटते हैं तो बाहर जाके योग प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट के आधार पर। वैसे सर्टिफिकेट भी माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसे योग मित्रों को प्रदान किए गए। जेल में और भी अन्य आप लोगों ने कार्यक्रम भी कराते आ रहे हैं, ऐसा क्या लगता है कि जेल में जैसा आप जब से आए हैं तब से अब तक कितना परिवर्तन देखने को मिला? ये जेल की जो संकल्पना है सुधार गृह के रूप में, और यहाँ का मूल उद्देश्य जो भी बंदी विभिन्न परिस्थितियों में अपराध करके आता है, चाहे जानबूझकर या परिस्थितिवश, तो उसको एक मुख्य धारा में लाया जाए और उसको प्रायश्चित करके वो एक पुनः समाज के लिए एक धरोहर के रूप में अपना स्थान बना सके, वो समाज पर बोझ ना रहे। तो एक यही संकल्पना है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं कि निरंतर प्रयास करते हैं कि कोई भी बंदी अपनी अपराध प्रवृत्ति को और अपनी मनोवृत्ति को पूर्णतः त्याग कर एक सकारात्मक मार्ग पर चले और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर साबित हो। अपने कार्यकाल में आपने ऐसे क्या मुद्दों को देखा कि जिसमें कमियां थी, जो सुधार की जरूरत थी यहाँ पर? देखिए, जो सुधार के मार्ग में जो भी बाधाएं थी उन सबको दूर करने का प्रयास किया है। जिस तरह की बाधाएं आ रही थी उन सबको दूर किया गया। अन्य बाधाएं जो भी हैं एक बंदी के सुधरा हुआ रूप बनने में, और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि हार्डकोर अपराधी भी होते हैं, जो प्रवर्तन अपराधी हैं, उन लोगों को भी सुधार के मार्ग पर लाया जा रहा है, या फिर वो अन्य सामान्य बंदियों का शोषण न कर पाएँ, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहती है। माफिया राज जेल में पूरी तरह से ख़त्म करने की हमारी कोशिश है और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हैं। आगे भी कुछ और मन में विचार है सर, कुछ ये इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, जो बंदियों को एक सकारात्मक बंदी हितार्थ हम कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे।